वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक। कहने को तो दुनिया में बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन एक बहन अपने भाई के लिए जो कर सकती है वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। बहन कहीं भी रहे वह दिन रात अपने भाई की सलामती के लिए दुआएं मांगती है। भैया दूज का पावन पर्व बहन भाई के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस त्योहार से जुड़ी एक प्राचीन कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और साथ साथ एक महामंत्र भी बताऊंगा जिसे जप कर बहनें अपने भाइयों को माला माल कर सकती हैं। आपको मेरा सादर नमन है और आप सभी का हमारे इस चैनल पर दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे व 1 बेटी थी। बेटी का नाम फुलेरी था और उसकी शादी हो चुकी थी। फुलेरी अपनी ससुराल में रहती तो जरूर थी, लेकिन उसे 24 घंटे बाबुल की चिंता सताती थी। कारण यह था कि उसके 6 भाई एक एक करके काल का शिकार हो चुके थे। अब एक भाई और बूढ़ी मां ही बची थी जिनके बारे में वह दिन रात सोचती रहती। उधर फुलेरी की बूढ़ी मां का जीवन भी बड़े दुख से बीत रहा था। अपनी दुख भरी कहानी को याद करके, अपने बेटों को याद कर करके उसकी आंखें भी जवाब दे चुकी थी। बुढ़िया के 6 बेटे शादी के समय ही मौत की आगोश में सो चुके थे। विवाह मंडप में ही उसके बेटों को कोई अज्ञात सांप डस लेता था और बेटे मर जाते, बहुएं विधवा हो जाती थी। 6 बेटों के मरने का गम बूढ़ी मां को दिन रात बेचैन रखता था। डर के कारण वह अपने 7वें बेटे को ब्याहना ही नहीं चाहती थी। कहते हैं कि एक दिन भैया दूज का दिन था। उसके 7वें बेटे ने मां से कहा कि मैं अपनी बहन से टीका करवाने के लिए उसके गांव जाना चाहता हूं। मां ने कहा ठीक है। मां से आज्ञा लेकर बेटा अपनी बहन के गांव की तरफ चल पड़ा। जिस समय वह जा रहा था तो अचानक एक इच्छाधारी सांप ने उसका रास्ता रोक लिया। भाई ने कहा कि हे सर्प देवता, मुझे जाने दो। तो सर्प ने कहा कि मैं तो तेरा काल हूं और आज मेरे से तुझे कोई बचा नहीं सकता। भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक करवाने जा रहा हूं और मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। जब मैं वापिस आऊं तब मुझे डस लेना। सर्प ने कहा कि अपनी मौत के लिए कौन वापिस लौटता है, तुम मुझे पागल मत बनाओ। भाई ने कहा कि यदि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे थैले में छिप जाओ। टीका करवाने के बाद वापसी पर मुझे डस लेना। सांप मान गया और उसके थैले में छिपकर बैठ गया। उधर बहन ने अपनी एक पड़ोसन से पूछा कि बहुत समय बाद उसका भाई आ रहा है, मैं उसकी खातिरदारी कैसे करूं। पड़ोसन ने ईर्ष्यावश उसे कहा कि दूध से चौका लीप दे और घी में चावल पका देना। बहन फुलेरी थोड़ी भोली थी। उसने दूध से चौका लीप दिया और घी में चावल बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिए।
जब उसका भाई घर पहुंचा तो बड़ी खुश हुई। दोनों बहन भाई गले लगकर मिले और देखते ही देखते वह रोने लगी। भाई ने कहा, बहन रोती क्यों हो? उसने कहा, ये आंसू खुशी के कारण निकल रहे हैं। उधर जब भाई की नजर गीले चौके पर पड़ी तो उसने पूछा कि ये तेरा चौका इतना गीला क्यों है? फुलेरी ने कहा कि मेरी पड़ोसन ने कहा था कि इसे दूध से लीप देना। भाई समझदार था, उसने कहा, पगली, चौके को गोबर से नहीं लीपते। यह सुनकर के फुलेरी ने गोबर से चौका लीप दिया और कुछ देर बाद चौका सूख गया। जब काफी देर हो गई, भाई रास्ते में भूखा था। बहन से कहा कि बड़ी जोर से भूख लगी है। फुलेरी ने बताया कि मैंने तो आज घी में चावल पकने के लिए रखे थे, लेकिन वे पक नहीं रहे हैं। भाई ने कहा, पगली, कभी घी में भी चावल पकते हैं? चावल को पानी में डालकर पका, कुछ ही देर में पक जाएंगे। चावल बनने में देर नहीं लगी और फुलेरी ने मीठा डालकर भाई को बड़े प्रेम से चावल खिलाए और थका हारा भाई पेट भरते ही सो गया। उधर बहन के छोटे छोटे बच्चे जब घर लौटे तो उन्होंने मां से पूछा कि ये कौन आया है? फुलेरी ने कहा कि ये तुम्हारा मामा आया है। बच्चों ने कहा, तब तो मामा हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर लाया होगा। बच्चों ने सांप वाला थैला खोल लिया और उसमें से एक सोने का हार निकला। बहन ने भाई को तभी उठाया और पूछा कि तूने मुझे नहीं बताया कि इतना सुंदर तू हार मेरे लिए लाया है? भाई भी हैरान हो गया। फिर उसने कहा कि यदि तुझे पसंद है तो तू रख ले। दूसरे दिन जब भाई बहन से विदा लेने लगा तो बहन ने कहा कि मैंने तेरे थैले में कुछ बाजरे के लड्डू रख दिए हैं, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। भाई के चले जाने के बाद बच्चों ने कहा कि हमें भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। फुलेरी ने कहा कि जहां मैंने बाजरा पीसा था उसी चक्की के ऊपर बचे हुए लड्डू हैं, उन्हें खा लो। जब बच्चे चक्की के पास गए तो उन्हें लाल रंग के छींटे दिखाई दिए। लड्डुओं का रंग भी अजीब सा था। उन्होंने अपनी मां को बुलाकर दिखाया। फुलेरी समझ गई कि अंधेरे में उसने आटा पीसा था, जरूर कोई जहरीला जानवर पिस गया। वह समझ गई, लेकिन उसे बड़ी चिंता हो गई। चिंता इस बात की थी कि कहीं उसका भाई कोई लड्डू न खा ले। वह तेजी से भाई के पीछे पीछे उसी रास्ते पर दौड़ पड़ी। थोड़ी दूर निकलने के बाद उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे उसके भाई जैसा कोई आदमी पड़ा है। भागती हुई जब उसके पास पहुंची तो वह उसका भाई ही था। उसने सोचा कि इसने जरूर लड्डू खा लिए और ये मर चुका है। वह तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी और उधर भाई की जाग खुल गई। उसने कहा, फुलेरी, क्यों चिल्ला रही हो? बहन ने कहा, तेरा थैला कहां है? भाई ने कहा कि उसमें तो बस वो लड्डू ही हैं, मैं तेरा कुछ नहीं लेकर के आया, उसे मैंने पेड़ पर लटका रखा है। बस बहन ने जल्दी से उस थैले को उतारा, लड्डुओं को जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और फिर भाई को सारी बात बताई। फिर फुलेरी बहन ने कहा कि मुझे प्यास लगी है भाई। तो भाई ने कहा, ये पास ही एक तालाब है, वहां चली जा और जल पी ले। जब फुलेरी
जल पीकर लौट रही थी तो उसने देखा कि 6 शिलाएं जमीन में गड़ी हैं और एक शिला गड़ी नहीं है और उनके पास एक बुढ़िया बैठी है। उसने पूछा कि ये कौन है, तुम यहां क्यों बैठी हो? तो बुढ़िया ने कहा कि फला गांव में एक बुढ़िया के 6 बेटे विवाह मंडप में मर गए, ये वही हैं और 7वां अभी जिंदा है। जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगी, वह भी विवाह मंडप में ही मर जाएगा। बस समझ गई, फुलेरी समझ गई कि ये 6 उसके भाई हैं। बुढ़िया के चरणों में गिर गई, बोली कोई उपाय नहीं कि 7वां बेटा बच जाए। बुढ़िया ने जो ही फुलेरी को उपाय बताया तो वह पागल हो गई। अपने भाई से जाकर कहने लगी कि तू कुटेगा, तू पिटेगा, तू मरेगा। भाई उसके व्यवहार से बड़ा हैरान हो गया। वह अपने गांव की ओर चल पड़ा और वह भी बोलती बोलती उसके साथ चल रही थी। दोनों घर पहुंच गए। उधर फुलेरी की बूढ़ी मां को बेटे बेटी के लौटने की जहां एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ बेटी के व्यवहार से वह बड़ी दुखी हुई। पीछे से अचानक बुढ़िया के 7वें बेटे का रिश्ता भी तय हो गया था और शादी के दिन जब भाई के पगड़ी और सेहरा सजने लगा तो बहन फुलेरी ने कहा मेरा भाई तो जलेगा, कुटेगा, पिटेगा, मरेगा, इसलिए ये सेहरा पगड़ी तो मैं पहनूंगी। गांव वालों ने परेशान होकर सेहरा पगड़ी बहन को सौंप दिया। उसमें से एक सांप का बच्चा छिपा बैठा था जिसे बहन ने निकालकर फेंक दिया। उधर जब बारात घर से निकलने लगी तो फुलेरी ने कहा सबसे पहले मैं निकलूंगी और जब वह निकलने लगी तो एक दरवाजा गिरने लगा। फुलेरी ने चुनरी में छिपी ईंट से उसे रोक दिया। जब भाई को घोड़ी पर बैठाया जाने लगा तो फुलेरी बहन ने कहा कि मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, कुटेगा, पिटेगा और मरेगा, इसलिए घोड़ी पर मुझे बैठाओ। गांव वाले बड़े परेशान थे, उन्होंने कहा भी इसको ही बैठा दो। और कहते हैं कि जब बारात जा रही थी तो रास्ते में विश्राम के लिए एक पीपल के वृक्ष के नीचे बारात रुकी और दूल्हे को जब वहां जाने के लिए कहा गया तो फुलेरी ने फिर कहा कि ये जलेगा, पिटेगा, कुटेगा, मरेगा, इस वृक्ष के नीचे तो मैं ही आराम करूंगी। जो ही वह पेड़ के नीचे गई, पीपल का जो पेड़ था झुक गया, नीचे गिरने लगा। फुलेरी ने पीपल का एक पत्ता तोड़कर चुनरी में बांध लिया। वृक्ष वहीं रुक गया। लोग, बराती सब हैरान थे। वे समझ रहे थे कि फुलेरी कोई जादू टोना सीख कर आई है। उन्हें नहीं पता था कि उसे किसी ने सभी उपाय बता दिए हैं। फेरों के समय जब दुल्हन को मंडप में लाया गया तो फुलेरी ने धीरे से दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो तेरे पति को मैंने बचा लिया, अब तेरी जिम्मेवारी है। फुलेरी ने दुल्हन को सब कुछ बता दिया। तभी मंडप में वह इच्छाधारी सांप आ गया और दुल्हन ने उसे तत्काल एक बड़े लोटे में दबा लिया। उसके दबते ही पीछे पीछे नागिन आ गई। उसने कहा कि मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा छोड़ दिया। दुल्हन ने कहा नहीं, 3 बार बोलो। नागिन ने 3 बार बोल दिया। फिर दुल्हन ने कहा कि मेरे सभी जेठ भी छोड़ो। नागिन ने कहा छोड़ दिए। दुल्हन ने कहा नहीं, 3 बार बोलो। नागिन ने फिर से उसके 6 जेठों को छोड़ने की बात बोल दी।
इस प्रकार दुल्हन ने पति के साथ साथ 6 जेठ भी जीवित करवा लिए। जब बारात वापिस आई तो बुढ़िया ने दूल्हे दुल्हन के साथ जब अपने मृत बेटों को भी जीवित देखा तो बहुत खुश हुई। उसने कहा कि ये तो मेरी फुलेरी का कमाल है, लेकिन वो है कहां? सभी जब उसे ढूंढने लगे तो वह वापिस जा रही थी। उसके पीछे पीछे लक्ष्मी भी जाने लगी। उसकी मां ने कहा कि बेटी पीछे मुड़कर देख, वरना हम तो भूखे ही मर जाएंगे। और जो ही बहन ने मुड़कर देखा तो लक्ष्मी जी वापिस भाई भाभीियों के पास चली गई। बंधुओं, इस प्रकार एक बहन के साहस और उसके प्रेम ने अपने उजड़े परिवार को बसा दिया। जैसी कृपा इस बहन के भाइयों पर हुई, वैसी सभी बहनों के भाइयों पर बने। अब आपको वह महामंत्र बता रहा हूं जो फुलेरी ने बहुत बार बोला था। ध्यान से सुनिए। भूमा छोड़ दे, भूमा मोड़ दे, भूमा जोड़ दे। पुनः बोल रहा हूं, भूमा छोड़ दे, भूमा मोड़ दे और भूमा जोड़ दे। भैया दूज के दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक करते समय इस मंत्र को बोलेगी, उसके बाबुल की दुख दरिद्रता का नाश होगा और मायके में स्थायी लक्ष्मी का निवास होगा। यदि कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, यदि आपको तकनीक संबंधी जानकारी चाहिए या फिर नए मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के बारे में कुछ जानना है कि कौन सा रहेगा आपके लिए बेहतर, तो फिर हमारे दूसरे चैनल शर्मा जी टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।